पैसा नहीं होय छै इनके मार करे चाहे छी एना पैसा नहीं लेल जाए। बिहार में एक अनोखा एफआईआर हुआ है जिसको सुन करके सबके होश उड़ गए। एक दो नहीं बल्कि पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट पर एफआईआर दर्ज किया गया। पूरा मामला क्या है आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार के दरभंगा में एक ऐसा एफआईआर हुआ है जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। उस एफआईआर की कॉपी देख करके सबके होश उड़ गए, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज किया गया। ये विवाद जो है मजदूरी के पैसे को लेकर था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि पीड़ित ने कहा कि पूरे गांव ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद पूरे गांव के कम से कम 70 नामजद ब्राह्मणों और उसके अलावा 100 से लेकर 150 अज्ञात ब्राह्मणों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर की कॉपी देख करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक के बाद एक नाम है, कोई झा जी है, कोई मिश्रा जी है, और ये खबर सुनने के बाद सबके जो है हैरानी हो गई, सबको हैरानी हो गई और सब जो है काफी ज्यादा परेशान हो गए। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का है, जहां पर अशरफी पासवान की तरफ से कहा गया कि मजदूरी के पैसे मांगने पर उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के अलावा जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पूरे के पूरे गाँव के ऊपर जो है वो SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाया गया। अब ऐसे में पूरा मामला हम आपको बताते हैं। देखिए, पुलिस को दिए गए आवेदन में अशरफी पासवान ने बताया कि 2015 में मेरा बेटा विक्रम पासवान हरिनगर गांव के हेमकांत झा का मकान बना रहा था। बेटे की देखरेख में घर बन रहा था। हेमंत झा ने बेटे की 2.5 लाख की मजदूरी नहीं दी। मैंने कई बार उनसे पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अशरफी पासवान ने आरोप लगाया कि इसी विवाद को लेकर हेमंत झा, श्रीनाथ झा, पंकज झा, ओम प्रकाश झा, बाबू साहब झा, जगन्नाथ झा, अमित कुमार झा, कई लोग एकजुट होकर घर में घुस आए। लाठी डंडे और पगड़िया से परिवार के सदस्यों पर उन्होंने हमला कर दिया। कई लोगों को चोट आई, जिसके बाद 30 जनवरी 2026 को पंचायती भी हुई, जहां कहासुनी हुई, तनाव बढ़ गया। और इस घटना को लेकर के 31 जनवरी 2026 की सुबह 7 बजे उनका बेटा विक्रम पासवान सब्जी खरीदकर घर लौट रहा था, ऐसा उनका कहना है। तभी गांव के दर्जनों लोग लाठी डंडी, लोहे की रॉड, फरसा और हथियारों से लैस होकर उस पर टूट पड़े और मारने की नीयत से उसका पीछा किया गया और घर में घुसकर उसे बेरहमी से मारा गया। बीच बचाव करते हुए जितने भी लोग थे उन्हें भी काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई है। अब इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कम से कम गाँव के पूरे ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज कर दिया है और साथ ही अभी बता दें कि इस गाँव में जो है पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरा का पूरा गांव एक साथ उन्हें मारने के लिए टूट पड़ा था। अब ऐसे में बता दें कि कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में रह करके काम करते हैं और घर पर पैसे भेजते हैं। वारदात के समय, घटना के समय कई लोग जो थे वो गांव में मौजूद भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करके सबका नाम दे दिया गया है कि हम पे सबने हमला किया है। कहीं ना कहीं ये कहा गया कि पूरे गाँव ने ही उन पर शोषण किया है। अब इसको लेकर के एफआईआर की कॉपी जो है वो राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो नामक NGO ने भी साझा की है। NCIB नागरिकों को संविधान और कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। तो NCIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है इसे और लिखा है कि ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिनमें से अधिकतर दिल्ली और मुंबई में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब DSP ने इस मामले में कहा है कि पुराने विवाद को जातीय रंग दिया गया है। जो पुराना विवाद था उसे जातीय रंग दिया गया है और बता दें कि इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वो वीडियो क्लिप भी देखिए जिसमें झगड़ा होते हुए नजर आ रहा है और पैसे के लेन देन को लेकर के कैसे कहासुनी हो रही है। मार करे चाहे छी एना पैसा नहीं लेल जाय छै बंद के मार मारेला हिम्मत छोटा फाट के लगा पैसा लेल जाय छै एना पैसा नहीं होय छै इनके चाहे छी
अगर तो हम नहीं देना चाहता हम हाथ बजाइयो हम भिक्षु करते हैं हम बांध दे हाँ बनाओ कतर में बाग बेल के मजदूरी दे दे तब जूता मारी है मजदूरी दे दे तब कंपनी हम बने लिए ठिका भाई क्या ये है क्या साल साल के लिए हल्ला के हल्ला करे तू तो ध्वनिया अरे अगर तू के मुंह लगे तू ध्वन के ध्वन की तो आपने देखा किस तरीके से एक पैसे के लेन देन का जो विवाद था उसने जातीय रंग ले लिया और उसके बाद पूरे के पूरे गांव को ही नामजद और कई सारे लोगों को अज्ञात आरोपी बना दिया गया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।